नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में होली खेलने के दौरान पानी की मोटर से फैला करंट, नाबालिग बच्चे की हुई मौत। गैर के दौरान पानी की टैंकर की चपेट में आने से युवक की मौत। एमजी रोड पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर संभागायुक्त कार्यालय में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विकास गतिविधियों और निर्माण कार्यों की समीक्षा पर आवश्यक कदमों पर चर्चा हुई। शहर में रंगारंग गैर के दौरान मोबाइल और सोने की चेन की चोरी की गई शिकायत, पुलिस जांच में जुटी। एमजी रोड और सराफा पुलिस कर रही मामले में जांच। इंदौर कपड़ा मार्केट में भीषण आग, कई दुकानें चपेट में आई, करोड़ों के नुकसान की आशंका। छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिमा अनावरण समारोह, टोक्यो से स्वदेश लौटी स्वाति काशित का स्वागत। इंदौर के जोन 11 में चली निगम की जेसीबी, अवैध पेंट हाउस और कमर्शियल निर्माण को तोड़ा। वाहन चोरों ने सामूहिक रूप से की वाहनों की चोरी की वारदात, सीसीटीवी में कैद। अब तक 60 करोड़ रुपए की हो चुकी है राजस्व वसूली, कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए। इंदौर मेट्रोपॉलिटन परियोजना के लिए देवास सहित कई जिलों से महत्वपूर्ण सुझाव मिले। इंदौर आइडिया के तहत विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इंदौर में आईपीएस एकेडमी के होटल मैनेजमेंट छात्रों के लिए शेफ प्रतियोगिता का आयोजन। देश भर के नामी शेफों ने छात्रों को बताए खाने में टेस्ट बढ़ाने की गल। इंदौर में होली खेलने के दौरान 13 वर्षीय नाबालिग बच्चे की करंट लगने से मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पानी की मोटर चल रही थी और उसी की चपेट में आने से बच्चे की मौत हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र के फ्रीगंज में रहने वाले 13 वर्षीय नाबालिग चिराग चौहान की मौत से जुड़ा हुआ है। जानकारी देते हुए डीसीपी हंसराज सिंह ने बताया कि बच्चा अपने परिवार के साथ होली खेल रहा था। इसी दौरान पानी की मोटर चालू थी। करंट की चपेट में आने से वह बेहोश होकर गिर गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। ये फ्रीगंज बाणगंगा क्षेत्र में से सूचना प्राप्त हुई है कि एक बच्चा जो है वो उसको मोटर से करंट लग गया है और 13 साल का चिराग चौहान, तो उससे मृत्यु हो गई है। अभी मर्ग कायम किया गया है और अग्रिम जो पीएम की और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में रंगारंग गेर में हुए युवक के साथ हादसे में मृतक युवक की पहचान सनी मौर्य के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह गेर में शामिल होने के लिए पहुंचा था और इस दौरान भीड़ में धक्का लगने के कारण वह टैंकर के पहिए के नीचे आ गया और उसकी हादसे में मौत हो गई। इंदौर में रंग पंचमी के अवसर पर वर्षों से रंगारंग गैर का आयोजन किया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन इसी दौरान एक दुखद घटना सामने आई। गैर के दौरान पानी के टैंकर के टायर के नीचे आने से सनी मौर्य नामक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने पूरे मामले में मर्ग कायम कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये बड़ी दुखद घटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान में लिया है और घोषणा भी की है संदर्भ में, और हम लोग भी फुटेज निकाल रहे हैं। पूरा क्या घटनाक्रम है ये देखने के बाद ही पूरी पिक्चर क्लियर होगी। सर कुछ कार्रवाई भी करी है हुड़दंगबाजों पर? 40 से अधिक कैसे आरोप? देखिए, कार्रवाई हमने बिल्कुल की है। ऐसे हमारा पूरा उद्देश्य ये था कि महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रहे, और जो लोग महिलाओं को ज़बरदस्ती रंग लगा रहे थे, छेड़खानी करने का प्रयास कर रहे थे, उनको चिन्हित करके हमारी टीम ने उन्हें पकड़ा है। इसके अलावा और भी ऐसे लोग जो जूते चप्पल चला रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। गेर और ये फाग यात्रा जो है वो इंदौर की पहचान है, यूनेस्को की विरासत में शामिल होने की दिशा में अग्रसर है। तो हम सब का प्रयास ये होना चाहिए कि हम सब अपनी अपनी तरीके से प्रयास करें। पुलिस भी उसमें एक स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्ड करता है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चूक ना हो। इंदौर उज्जैन सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए इंदौर के संभाग आयुक्त कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संभाग के सभी कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया और दीपक सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इंदौर में आयोजित बैठक में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा की गई है। इसमें इंदौर संभाग में चल रही विकास गतिविधियों और निर्माण कार्यों की समीक्षा भी शामिल है। यह बैठक सिंहस्थ 2028 की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई है, जिसमें संभाग के सभी कलेक्टरों ने भाग लिया और अपने विचार साझा किए। इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि सिंहस्थ 2028 को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में सभी संभाग के कलेक्टर शामिल हुए और सुझाव दिए कि सिंहस्थ 2028 की व्यवस्थाएं किस प्रकार की जाए।
आज इंदौर संभाग के सभी कलेक्टर्स, एसपी और जो निर्माण एजेंसीज हैं उनके साथ मैंने और आईजी पुलिस इंदौर रेंज के द्वारा चर्चा की गई है। चूँकि सिंहस्थ को लेकर काफ़ी काम स्वीकृत किए गए हैं इंदौर संभाग में, विशेष रूप से इंदौर, खंडवा और महेश्वर इत्यादि में। इसके अलावा विभागीय मद से भी बहुत सारे सड़कें, ब्रिजेस, नदी के घाट और पर्यटक स्थलों में विकास के कार्य शासन के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यों की प्रगति की आज समीक्षा की गई है। जो लैंड एक्विजिशन या फॉरेस्ट क्लियरेंस या निर्माण संबंधी किसी भी प्रकार के व्यवधान हैं, इनको दूर करने के लिए सभी कलेक्टर्स और निर्माण एजेंसीज को कहा गया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में परंपरागत रंग पंचमी पर निकलने वाली गैर में कई लोगों के मोबाइल और सोने की चैन स्नैचिंग के मामले सामने आए हैं, जिसमें कई शिकायतों के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। तो वहीं अन्य राज्यों के संदिग्धों को पुलिस द्वारा पकड़ा भी गया है, जिन्हें महिला और पुरुष भी शामिल है। पुलिस द्वारा मामले की जानकारी देते हुए बताया गया कि रंग पंचमी पर निकलने वाली गैर के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर तमाम सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और अन्य सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। इसी दौरान गैर में होली खेलने के दौरान कई लोगों के मोबाइल फोन, गले की सोने की चैन, मंगलसूत्र और अन्य आभूषण गुम गए। शिकायतों के मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी है। हरियाणा और दिल्ली सहित अन्य राज्यों से आए कई महिला पुरुष संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे बारीकी से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि रंग खेलने के दौरान इन्हीं लोगों द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के आधार पर जो भी सबूत सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है, जिसमें एमजी रोड और सराफा थाने के पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच भी संयुक्त रूप से कार्रवाई में जुटी हुई है। देखिए, ऐसा है कि इसमें कौन सी चेन कहाँ गई है, गिरी है, किसी ने ली है, इसका क्लैरिटी नहीं है। जो ज़्यादातर आवेदक आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि उनकी चेन उनके पास नहीं है, परंतु कब गई और किस स्थान पे गई है किसी को क्लियर नहीं है। और क्योंकि एमजी रोड पर और भी पास में थाना पड़ता है, इसलिए सब लोग जो आवेदक आ रहे हैं बीएनएसएस के मुताबिक जो जहां आता है उसको वहीं सुनना होता है, तो उनको सबको सुनवाई की जा रही है वहाँ पर। जहाँ पर क्लियर है कि वहाँ पर आपराधिक गतिविधि तो कायम की जा रही है, जहाँ पर क्लैरिटी नहीं है तो उनके फुटेज और ये सब चेक भी किए जा रहे हैं। तो जैसा होगा वैसे कार्रवाई। इंदौर के क्लॉथ मार्केट में गुरुवार सुबह भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया गया। लगभग 5:30 बजे ये सूचना मिली थी कंट्रोल रूम को, यहाँ कपड़ा मार्केट में आग लगी है। तत्काल फायर ब्रिगेड और हमारी पुलिस यहाँ पहुंची है। क्योंकि ये सब शटर और जो आप देख रहे हैं चैनल गेट वगैरह बंद थे, इनको दुकानदारों को भी बुलाया और इनको तोड़ करके फिर अंदर दोनों तरफ से फायर ब्रिगेड ने मशक्कत की है और अब काफी आग पे काबू पा लिया है। लेकिन चूंकि ये कपड़ा मार्केट था, पूरा अंदर जो भी 12-15 दुकानें कपड़े की हैं, इसमें वेलवेट और जरी के कपड़ों का व्यवसाय है। तो चूंकि अंदर ही अंदर आग काफी पहले फैल चुकी थी, इसलिए दुकानों में काफी नुकसान तो हुआ है। लगता है ऐसा कि संघ ऋषि मार्केट जो है धर्मशाला के नीचे जो बना हुआ है, इसका पीछे का मुख्य द्वार जो है कपड़ा मार्केट के अंदर आता है। इसमें करीब मुझे 5:30 बजे के आसपास फोन आया था, तो मैं तुरंत भाग के आया और आसपास के दुकानदारों को, उसके पास वाले मार्केट जो भी हमारे कपड़ा मार्केट के मेंबर हैं, उन सबको फोन करके उनको बुला लिया गया कि आप आके अपनी दुकानें खोल लीजिए और देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ये जो घटना घटी है, ये आए दिन सुबह या शाम को कहीं पे भी घटना घटती है। हमारा यूं निवेदन है, ये तो अतिक्रमण कर रखा है और जिस तरह से ये जो गाड़ियां लगी रहती है रोडों पे, ये समझ लो यह हालत है। इस बाजार में भर्ती में कोई भी सुनवाई नहीं हो पाती। प्रशासन का ये दिमाग आग बुझाने क्या है, यानी समझो रत्ती पर भी कपड़ा मार्केट बचाओ। जापान के टोक्यो सिटी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा अनावरण समारोह में शिरकत कर इंदौर लौटी समाज सेविका स्वाति काशित का इंदौर एयरपोर्ट पर मराठी भाषी संस्थाओं से जुड़े सैकड़ों पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मराठी भाषिक महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। स्वदेश लौटने पर स्वाति काशिप ने मीडिया से चर्चा की और विदेशी धरा पर ही पहली प्रतिमा के अनावरण समारोह को लेकर अपने मन की बात की।
आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भूकंपरोधी महिला प्रतिमा का अनावरण समारोह पूर्वक किया गया। यह ऐतिहासिक आयोजन 8 मार्च को जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। इस समारोह की साक्षी बनी अखिल भारतीय मराठा महासंघ के अध्यक्ष स्वाति काशित के स्वदेश लौटने पर इंदौर एयरपोर्ट पर शहर के विभिन्न मराठी भाषी संस्थानों के पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया और उन्हें पुष्पमालाओं से सम्मानित किया। मैं सहभागी हुई, ये मेरे लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है मेरे लिए, और एक स्वर्णिम क्षण जीवन का हम कह सकते हैं कि अब ये जो हिंदवी स्वराज्य हम महाराष्ट्र में या हिंदुस्तान में बोलते हैं, लेकिन अब जो ये हिंदवी स्वराज्य का वैश्वीकरण हो गया है और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा सिर्फ एक प्रतिमा न होकर उनके विचार और उनके जो आदर्श थे वो वहाँ पर प्रस्थापित हुए हैं आज जापान में। ये बड़े हर्ष की और हम सब भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। और जापान में भी सभी इतने खुश थे कि पूरे जापान में ये पहली मूर्ति स्थापना हुई है, तो बहुत अच्छा माहौल वहाँ पर। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के टोक्यो में लोकार्पण के बाद इंदौर की मराठी भाषी संस्थाओं के पदाधिकारियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इंदौर में नगर निगम का रिमूवल अमला गुरुवार सुबह जोन 11 के धारकोटी क्षेत्र में पहुंचा, जहां बिना अनुमति के निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की गई। नगर निगम की टीम ने 76 धारकोठी स्थित एक मकान में अवैध पेंट हाउस और कमर्शियल निर्माण को गिराया। नगर निगम का अमला जेसीबी और अन्य उपकरणों के साथ धारकोठी पहुंचा और स्वीकृत नक्शे के विपरीत बने पेंट हाउस और व्यावसायिक ढांचे को गिराने की कार्रवाई शुरू की। देखते ही देखते नगर निगम की टीम ने मकान के अगले हिस्से को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके। नगर निगम लगातार अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रवैया अपना रहा है और धारकोठी में की गई कार्रवाई इसी अभियान का हिस्सा है। नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि स्वीकृति के विपरीत किए गए निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इस कार्रवाई के दौरान अपर आयुक्त लता अग्रवाल, भवन अधिकारी गीतेश तिवारी, भवन निरीक्षक जीशान जिस्ती और रिमूवल सुपरवाइजर बबलू कल्याणे और नगर निगम की रिमूवल टीम मौजूद रही। देखिए, अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम इंदौर निरंतर सख्ती से कार्रवाई कर रहा है और उसी कड़ी में आज भी धारकोठी में जो कार्रवाई की गई, जोन 11 के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की गई है और जो भी अवैध निर्मित स्थल था, जो एमओएस का वायलेशन था, उसको रिमूव किया गया है और आगे भी इसी प्रकार कार्रवाई हम लोग करते हैं। सर, देखने में था तो रिमूव कर देते हैं मगर कुछ समय बाद वापस उसको रिलोक कर लिया था, उसी तरह निर्माण कर लिया था, उस पर भी किस तरह की कार्रवाई करते हैं? देखिए, अगर ऐसा कोई हम लोग बिल्कुल अवैध निर्माण हटाने का तात्पर्य ये होता है कि अवैध निर्माण वहां से हट जाए। अगर उसके बाद कोई परमिशन बिना परमिशन के दोबारा अवैध निर्माण होता है तो दोबारा तोड़ेंगे उसको। ऐसी कोई सूचना मिलेगी हम तत्परता से फिर कार्रवाई करेंगे। इंदौर में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि सामूहिक रूप से वाहनों की चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां चोरों की पूरी हरकत घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसमें 4 लोग अलग अलग वाहन पर सवार है और एक व्यक्ति चोरी करता हुआ नजर आ रहा है। रंग पंचमी का त्योहार शांतिपूर्वक मनाने के बाद जब पुलिस घर पहुंची तभी चोरों ने शहर में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। मामला परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के नंदानगर का है, जहां कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का निवास भी स्थित है। बताया जा रहा है कि बीती रात चोरों ने सामूहिक रूप से 4 से 5 वाहन चोरी कर लिए। यह पूरी वारदात कुछ स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि 4 चोर अलग अलग वाहनों पर सवार है, जबकि एक चोर घर के बाहर खड़ी गाड़ी चोरी करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान कर उन्हें तलाश रही है। इसमें लगातार जो सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो उसमें 4 से 5 बदमाश दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, जो कि विजयनगर और परदेशीपुरा दोनों ही जगह इन्होंने इनके द्वारा जो वाहन चोरी की वारदात की है। इसमें ये वॉन्डरिंग गैंग लग रहे हैं, इंदौर के नहीं है, ये बाहर के गैंग है जो आते हैं और लगातार एक ही दिन में घटना करके चले जाते हैं। इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान की जा रही है और जल्दी ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। फिलहाल इसमें एफआईआर रजिस्टर्ड किया कर इन्वेस्टिगेशन की जाए। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि राजस्व वसूली में अच्छी प्रगति हुई है, जिसमें 60 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। यह राशि इंदौर जिले के राजस्व वसूली के लक्ष्य के अनुसार है और उम्मीद है कि जल्द ही यह लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राजस्व प्रकरणों का समय पर निपटारा करें और बकाया राशि की 100% वसूली सुनिश्चित करें। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने अधिकारियों को अवैध खनन, उत्खनन और अवैध परिवहन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अर्थदंड वसूलने पर भी जोर दिया है।
कलेक्टर ने बताया कि इंदौर जिले में राजस्व वसूली तेजी से हो रही है। अब तक 60 करोड़ रुपए का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है और आगे भी इसे जल्द पूरा करने का प्रयास जारी है। कलेक्टर ने यह भी जानकारी दी है कि शनिवार को आरओ की बैठक बुलाई गई है, जिसमें अब तक की प्रगति की समीक्षा होगी और बचे हुए लक्ष्य को जल्द पूरा करने की योजना भी बनाई जाएगी। करोड़ की वसूली हुई थी, उससे ऊपर बढ़ के अभी हम लोग 60 करोड़ तक पहुंच गए हैं। निश्चित रूप से जो डिमांड है, जो वसूली की जो कायम की गई है, वो काफ़ी कम थी। पिछले 2-3 महीने में हमने उसको बढ़ाने का काम किया है और अभी जितने दिन बचे हुए हैं, अभी शनिवार को आरओ बैठक भी रखी गई है, उसमें भी हम लोग समीक्षा करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे जितने बचे हुए दिन हैं उसमें अधिक से अधिक वसूली की। इंदौर मेट्रोपॉलिटन परियोजना को लेकर सुझाव लगातार आ रहे हैं। देवास जिले से भी महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं जो इस परियोजना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इंदौर आईडीए के द्वारा मेट्रोपॉलिटन के लिए प्रशिक्षण किया जाएगा, जिससे इस परियोजना के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। यह प्रशिक्षण सत्र विशेषज्ञों द्वारा आयोजित किया जाएगा जो मेट्रोपॉलिटन परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्रदान करेंगे। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी योजना के तहत इंदौर आइडिया सीईओ द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि सभी सुझावों पर विचार किया जा रहा है और जल्द इस पर नियंत्रण लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत इंदौर, देवास, धार, पीथमपुर और उज्जैन जैसे प्रमुख क्षेत्रों को आपस में जोड़ा जाएगा, जिससे यह क्षेत्र और भी अधिक सुव्यवस्थित और आधुनिक बनेगा। देखिए, अभी किसी भी जिले से इस तरीके का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है लिखित में। जो प्रक्रिया तय की गई थी कि पहले एक बार सीईओ आईडीए को वो सारे प्रस्ताव दिए जाएंगे और उसके बाद उनके द्वारा हमारे समक्ष में रखे जाएंगे। तो अभी सीईओ आईडीए के स्तर पर वो चीज़ चल रही है परीक्षण की। उसके बाद जब हमारे पास में आएंगे उस पर फिर शासन को अंतिम निर्णय के लिए भेजेंगे। इंदौर में होटल मैनेजमेंट का कोर्स छात्रों को होटल इंडस्ट्री की सभी सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। होटल को होम अवे फ्रॉम होम माना जाता है, जहां बेहतरीन और त्वरित सेवा को सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। इंदौर में देश भर के कई नामी शेफ्स विभिन्न कैटरिंग कॉलेजों के प्रशिक्षण लेकर अपनी पहचान बना रहे हैं। आईपीएस एकेडमी और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट छात्रों की प्रतिभा निखारने के लिए अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। इसी कड़ी में शेफ प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जहां छात्रों की कुकिंग स्किल्स की परीक्षा होगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के दौरान हम स्टूडेंट्स के अलग अलग किस्म के कंपटीशंस रखते हैं, जिसमें शेफ़ कंपटीशन उनमें से एक है, जिसमें स्टूडेंट्स अपना कुकिंग का स्किल दिखाते हैं कि उन्होंने यहाँ पे क्या सीखा है और आपस में एक स्पर्धा से वो एक दूसरे से और फैकल्टी से और ज़्यादा उनको सीखने का मौका मिलता है। इस तरह की स्पर्धाएं हम हर साल ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इस साल भी हमने ऑर्गेनाइज़ करी है।